अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आयुष्मान ऐप से हम लोग आयुष्मान कार्ड के लिए केवाईसी कैसे करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आयुष्मान ऐप यहाँ पे पहले से हमने इंस्टॉल करके रखा है प्ले स्टोर से। आपके ही मोबाइल में आशा करता हूँ कि ये लोडेड होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन, और हम लोग अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पीरियड में एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे मोबाइल का लोकेशन जो है ये ऑन होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल का लोकेशन ऑन नहीं है तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, बेनिफिशियरी मोड और ऑपरेटर मोड। क्योंकि हम लोगों का ऑपरेटर आईडी बन चुका है सभी ऑपरेटर का, तो उस केस में हम लोग ऑपरेटर आईडी चूज़ करेंगे। अगर आईडी नहीं बना है या फिर बन भी गया है और एक्टिवेट नहीं हुआ है तो ऐसे केस में हम लोग बेनिफिशियरी मोड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है हमें वो है कैप्चा। कैप्चा में क्या होगा, एक यूनिक कोड यहाँ पे दिख रहा है जिसे हमें इस बॉक्स में टाइप करना होता है। तो हम लोग टाइप करें उसको K265BG। हम लोग जो ध्यान रखेंगे कि स्मॉल कैपिटल जैसे हो, बड़े ही बारीकी से इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक भी मिसमैच होगा तो ये दोबारा तिबारा आपको करना पड़ेगा। जब तक सही नहीं डालेंगे तब तक आगे का प्रोसीड नहीं होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर यूज़र आईडी। तो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही हमारा यूज़र आईडी होता है। ऐसे एक यूज़र आईडी आपको मिला भी होगा, बट हम लोग मोबाइल नंबर को ही बेसिकली यूज़र आईडी मान के चल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे नंबर पे ऑपरेटर आईडी एक्टिवेटेड है तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, 9934969681। फिर से हम लोग मिला लें 9934979681। नंबर जैसा ही ठीक है हम लोग वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे उस केस में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड पूछ रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मोबाइल नंबर यहाँ पे गलत डाला जा चुका है, 9934979681। अब जाके ये हुआ। उस केस में एक चीज़ और परेशानी क्या आई, जैसा कि हमने पहले ही बताया, जैसे ही कुछ हम लोग हेरा फेरी करते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं, उस केस में फिर से कैप्चा ऑप्शन हमें दोबारा डालना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल नंबर गलत हो गया था। तो 4C7AM2 कैप्चा डालते ही हम लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, और वेरीफाई पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट जो हमारा ऑथेंटिकेशन मेथड है वो हम लोगों को ऑप्शन दे देगा। इसमें से हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हो। मोबाइल OTP बेसिकली या आधार OTP इजली अवेलेबल है सबके पास क्योंकि हम लोग मोबाइल से ही काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मोबाइल नंबर पे जैसे ही हमने को ऑथराइज्ड किया, अब यहाँ पे OTP आ गया है। उस OTP को हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेना है 924934। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा हमें फिर से कैप्चा दिया जा रहा है। ये कैप्चा जो बार बार दिया जाता है कहीं भी या किसी भी चीज़ में, ये आपके माइंड को टेस्ट करता है, ठीक है, कि आप कितना सीरियस हैं किसी चीज़ों के प्रति, आपका माइंड किस वे में काम कर रहा है। तो कोई एक नई चीज़ें दे दी गई है कि बहुत फास्टली कोई चीज़ करके निकलना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा, आपको इन सब चीज़ों का अपना माइंड टेस्ट भी देना होगा।
यानी सॉफ्टवेयर भी हमारा माइंड टेस्ट ले रहा है। तो G3 BGM कैपिटल जेड नहीं बल्कि 7। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे कैप्चा डाल दिए, अब हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही सब कुछ अगर आपका ठीक होगा तो उस केस में आपका जो एप्लीकेशन है वो खुल जाएगा और तमाम बहुत सारी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, सर्च फॉर बेनिफिशियरी। इस वीडियो को जरूर एक बार आप लोग देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हम समझते हैं आपकी सारी समस्याओं का निदान इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। इसके बावजूद भी कोई परेशानी होती है तो टेलीफोनिक कॉल कर लें। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्कीम, तो स्कीम ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट का कई स्कीम्स यहाँ पे चल रहा है, बट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अभी सारे स्कीम से हम लोग को मतलब नहीं है। वो सारे स्कीम के भी लोग आपके पास आ सकते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोग PMJY जो ऑप्शन है उसका यूटिलाइज़ करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों का मेन मोटो है इस कार्ड को एक्टिवेट करना, उसको हम लोग देख लें। बाकी ऑप्शंस के ज़रिए भी कार्ड एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किए जा सकते हैं, लेकिन बाकी ठीक है, दोनों चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। सारे ऑप्शन से जो भी एक्टिवेट होंगे वो डीएक्टिवेट भी हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है कि आपका स्कीम स्टेट पूछा जा रहा है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है हम लोगों से, एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे, हम लोग ऑलवेज़ क्या होता है कि जैसे कि PMJY सिलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पे बताया था PMJY मेन स्कीम हम लोग चूज़ करेंगे, लेकिन सब स्कीम में हम लोग PMJY ही चूज़ करिए ज़रूरी नहीं है। कार्ड किनका किस मेथड से बना हुआ है उस चीज़ का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, सर्च बाय। तो सर्च बाय हम लोग ये ध्यान रखेंगे फैमिली ID का ही इस्तेमाल ओनली करें, जो कि बेहतर होगा, क्योंकि आधार से सभी लोगों का राशन कार्ड अभी रजिस्टर्ड नहीं है या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, जिस वजह से जिनका सब कुछ मोबाइल नंबर से अटैच्ड होगा वो आधार से सर्च हो जाएगा, लेकिन जिनका नहीं होगा सर्च, है ना, उस केस में आपको, इसलिए बेसिकली सबसे बेनिफिटेड हमारे पास ये होगा कि फैमिली ID का हम लोग यूज़ करें, उनसे फैमिली ID मांगे। इसमें क्या होगा, दोनों का समय बचेगा कि डायरेक्ट हम लोग फैमिली ID से ही चूज़ करें। अब उस पर आधार पे करेंगे फिर नहीं होगा तो फिर हम लोग को इसी में आना होगा, उससे अच्छा है कि हम लोग क्यों नहीं यहीं से कर लें। अब है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, कि आपका जो कार्ड बना है किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, हम लोग जैसे अब ये कार्ड है वो पूर्वी चंपारण का बना हुआ है, तो पूर्वी चंपारण हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ID है वो हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम लोग टाइप करने से भी बचें। हम लोग एक जगह टाइप करके कॉपी कर लेंगे, जिससे कि समय हमारा यहाँ पे कम लगे, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट टाइम होता है। वो टाइम जब एक्सीड होगा, हो सकता है कि आप अंतिम पीरियड में आते आते समय लैप्स कर जाए, अब फिर से आपको दोबारा ये प्रोसेस करना पड़े। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग फिर से यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, जैसा कि दिख रहा है F3X 5 kg। अब हम लोग यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। अब सर्च जैसे ही कर रहे हैं कुछ दे ही नहीं रहा है, आप देख रहे होंगे सर्च कर रहे हैं बट कुछ भी नहीं दे रहा है, डिसमिस का ऑप्शन आ जा रहा है। ठीक है, हम लोग परेशान हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड भी बता रहा है, आपको लगता है मेरा सब कुछ सही है। उस केस में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो सब स्कीम, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखना है हम लोग को, सब स्कीम को चूज़ कर लेना है BOCW में। और यहाँ पर ऐसा ही नहीं कि वही, उसमें से चारों ऑप्शन में बारी बारी से हम लोग चेक कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों का, क्योंकि होता क्या है घर में लेबर कार्ड बना होता है,
ठीक है। तो जिनका लेबर कार्ड बना होता है उनको BOCW में जाकर चूज़ करना होता है। उसके बाद फिर से कुछ ऑप्शन हमारे पास फिर से आ गया, फैमिली आईडी, और फिर से मांग रहा है फैमिली आईडी का नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। ध्यान रखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ कर लेंगे, यानी जो भी हमारा कॉलम है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, ये उसके बाद हम लोग ये ध्यान रखेंगे N38X6G, जैसे हमने दोबारा कैप्चा डाल दिया, और कैप्चा डालने के बाद हम लोग फिर से सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो लिस्ट है वो आ चुका है। इसमें जो अपना नाम है वो खोज लेंगे हम लोग, उस पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट जो आगे का प्रोसेस है उसको हम लोग यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब जिनका है वो सामने रहेंगे तभी आके बनेगा। तो आधार जैसे हम लोग चूज़ करेंगे, उनका आधार चूज़ करेंगे, फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा कंप्लीट जो प्रोसेस था वो यहाँ से आगे बढ़ा नहीं जा सकता है बिना लोगों के। जिनका बनाना है वो उनको साथ में सामने रहना पड़ेगा, तभी जाकर ये आगे भी कंप्लीट हो पाएगा। बट हम समझते हैं यहाँ के बाद आपको दिक्कतें नहीं आएगी। धन्यवाद।